हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका इस वीडियो पे। आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड देखने वाले हैं, वो भी प्रैक्टिकली रूप से। थ्योरेटिकली हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है पूरी चीज़ें, जो जो चीज़ें ध्यान रखनी है। तो आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे आपको ध्यान रहे चीज़ें और आपका एग्जाम में कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले तो आप लोग को करना है क्या, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके बताना है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं समझ में आ रही हैं, या फिर कौन सी चीज़ों की इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। ये सब करते हैं। सबसे फर्स्ट आपको करना है, क्योंकि आप वीडियो देख लेते हो पर लाइक एंड शेयर नहीं करते हो, तो सबसे पहले लाइक करना है वीडियो को और कमेंट करके बताना है। अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट, जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करोगे तो डिफ़ॉल्ट फाइल नेम हम लोगों ने पढ़ा था, तो डिफ़ॉल्ट फाइल नेम आप कर्सर की पोजीशन देखते जाना बस। डिफ़ॉल्ट फाइल नेम में क्या था कि डॉक्यूमेंट वन नेम से डिफ़ॉल्ट फाइल नेम रहता है, तो ये क्वेश्चन आता है, तो इसको ध्यान रखना है आपको। फिर आते हैं आपको मेन चीज़, कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी। तो सबसे साइड में क्या हम लोगों ने पढ़ा था, क्या होता है ऑफिस बटन। तो ऑफिस बटन में कौन कौन से ऑप्शन रहते हैं, इसमें आपके ऑप्शन रहते हैं ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू। ये सब ऑप्शन कहाँ पे मिलेंगे आपको, ऑफिस बटन में। सबसे साइड में ऑफिस बटन, आप कर्सर का मूवमेंट बस देखना। अब सबसे टॉप में आप देखोगे तो ये क्या है, ये क्विक एक्सेस बार है, ये कस्टमाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। अभी कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे सेलेक्टेड है, यहाँ पे सेलेक्टेड है सेव, सेव के बाद है अनडू, रीडू, प्रिंट प्रीव्यू। बट यहाँ पे आप कस्टमाइज कर सकते हैं जो भी आपको ज़रूरत हो। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। अब आता है आपकी ये सब जो दिख रही हैं, ये दिख कहलाती है टैब। टैब के अंदर जो जो चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे फर्स्ट टैब में आपको क्या दिख रहा है कि होम टैब। तो होम टैब आप प्रेस करोगे, उसमें क्लिप बोर्ड सेक्शन में सबसे फर्स्ट आप लोगों ने पढ़ा था, तो कौन कौन से सेक्शन आते हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। इसमें आती कट, कॉपी, पेस्ट एंड फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर में होता है कि जिस फॉर्मेट में अभी कोई डॉक्यूमेंट है, वही सेम फॉर्मेट आप जहाँ पे प्रिंट करोगे, सेम फॉर्मेट वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। और कट, कॉपी, पेस्ट तो आपको पता ही है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी आपका इसका शॉर्टकट की हो गई। कंट्रोल सी क्या हो गई कॉपी के लिए, कंट्रोल वी पेस्ट के लिए, और कंट्रोल एक्स होती है कट के लिए। अब पहले तो कुछ पैराग्राफ लिख लेते हैं, फिर इसके बाद आपको उसमें समझाना ज़्यादा इजी रहेगा। तो पैराग्राफ लिखते हैं, उसके लिए आपको सबसे फर्स्ट पैराग्राफ लिख लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। ये अपना पैराग्राफ हो गया, 10 पैराग्राफ आपके सामने आ गए। अब आते हैं फॉन्ट में। तो फॉन्ट सेक्शन में मेनली आपने क्या लिखा हुआ है, किस कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, क्या साइज में है, बोल्ड है, इटैलिक है, ये सब चीज़ें इस सेक्शन में रहती हैं। अब क्वेश्चन आता है साइज में। तो फॉन्ट साइज में आपका डिफ़ॉल्ट रहता है 11। अभी ये इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किया गया है, ये सिर्फ न्यू आपकी जो फाइल ओपन की गई है। तो डिफ़ॉल्ट साइज़ क्या है 11। और यहाँ पे रहता है आपका क्या, फ़ॉन्ट। तो फ़ॉन्ट में आप देख कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे टाइम्स न्यू रोमन हो गया, या कैलिबरी हो गया, कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक। अब नीचे ऑप्शन है बोल्ड का। बोल्ड में सब ऑप्शन आप करके देखो, आप सेलेक्ट करोगे, बोल्ड करोगे तो क्या हो जाती है, चीज़ें ज़्यादा डार्क हो जाती हैं। और डार्क के साथ साथ इसका आपका क्या है, शॉर्टकट की है क्या है, कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल बी करोगे तो बोल्ड हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा। इटैलिक देख लो आप कैसे दिख रहा है, ये हो गया इटैलिक। बोल्ड करके दिखाता हूँ, ज़्यादा ईजी आपको दिखेगा। इसको करिए बोल्ड। ये हो गया आपका इटैलिक। इटैलिक को आपको रिवर्स करना है तो दोबारा क्लिक करोगे तो आपका इटैलिक हट जाएगा। अंडरलाइन क्या होता है, नीचे आपकी लाइन आ जाती है, ये कहला जाता है आपका अंडरलाइन सेक्शन। अंडरलाइन के बाद आपको ध्यान रखना है, सबसे ज़रूरी आपके लिए है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है कि जो भी आपके वर्ड लिखें वो उसके बीच से एक लाइन पास हो जाएगी, या फिर आप कह सकते हो उसको कट कर दिया जाएगा। ये कहलाता है आपका कौन सा चीज़, स्ट्राइक थ्रू। सबस्क्रिप्ट आपको पता ही है, सुपर स्क्रिप्ट पता है कि चीज़ों को नीचे लिख दोगे तो सबस्क्रिप्ट, और किसी भी आपको ऊपर लिखते हो तो उसको कहलाते हैं क्या, सुपर स्क्रिप्ट। उसके बाद है दूसरा सेक्शन चेंज केसेस। चेंज केसेस आपको लिखना याद रखना है। पहले इसको नॉर्मल कर लेते हैं, स्ट्राइक थ्रू हटा देते हैं, और इससे भी अंडरलाइन हटा देते हैं, और बोल्ड भी हटा देते हैं। बोल्ड आपको कर देता हूँ पूरा सेलेक्ट करके, तो ज़्यादा ईजी से आपको दिखेगा। और फॉन्ट साइज भी इंक्रीज़ कर लेते हैं, 14 ज़्यादा सही रहेगा। 11 आपका क्या होता है, डिफ़ॉल्ट रहता है, को ये ध्यान रखना है। अब है यहाँ पे क्या, केस। तो केस आप देखो कैसे होता है। सबसे फर्स्ट कौन सा केस हो गया आपका, सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में ही अभी वर्क किया गया है। मीन्स क्या है कि पहला लेटर आपका कैपिटल और इसके बाद सभी स्मॉल, अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल जिस तरह भी चीज़ें होती हैं वो इसमें आपका फॉलो करता है। किसमें, सेंटेंस केस में। सेंटेंस केस के बाद दूसरा केस कौन सा है, लोअर केस। लोअर केस में क्या है कि जितना भी आप सिलेक्टेड एरिया रहेगा वो किस में हो जाएगा आपका, लोअर केस में, मीन्स स्मॉल लेटर्स में हो जाएगा।
लोअर केस के बाद फिर तीसरा केस ध्यान रखना है आपको। तीसरा केस कहलाता है अपर केस। तो अपर केस में सभी आपके कैपिटल लेटर में हो जाएगा। इसके बाद कैपिटल ईच वर्ड में आपका हर वर्ड का फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल हो जाएगा। कैपिटल ईच वर्ड के बाद आपको जो नेक्स्ट है ये ध्यान रखना है आपको केस। इसके बाद आपको क्या है, टॉगल केस। टॉगल केस में क्या होता है कि फर्स्ट स्मॉल रहता है, सेकंड क्या होता है अपर केस हो जाता है, स्मॉल और फिर अपर केस, ये सब जगह आपको दिखेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है टॉगल केस में कैसी चीज़ें होती हैं। इसके बाद ऊपर तो आपका सिर्फ फॉन्ट साइज है, इसको नॉर्मल कर लेते हैं सेंटेंस केस में। सेंटेंस केस में आपको कर लेते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा अपने को समझना। अपने को समझने से मतलब है, और तो है नहीं मतलब। फिर ऊपर और क्या ऑप्शन रहेगा इसमें, आपको फ़ॉन्ट को बड़ा करने के लिए, फ़ॉन्ट को छोटा करने के लिए, ये तो पेंट करने के लिए, कलर करने के लिए, सब नहीं पूछा जाता। फिर थर्ड सेक्शन आता है पैराग्राफ। पैराग्राफ सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तो सबसे पहले बुलेट हो जाएगी, इसमें बुलेट के फॉर्म में आ जाएगी चीज़ें। बुलेट में आप नंबरिंग भी कर सकते हो, बुलेट नहीं करना चाहते तो। इसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अलाइनमेंट। अलाइनमेंट अब आपको समझना है अलाइनमेंट कैसे है। तो अलाइनमेंट 4 टाइप का अलाइनमेंट होता है। फर्स्ट इज़ राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और क्या है, जस्टिफाई अलाइनमेंट। जस्टिफाई बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट से। तो लेफ्ट अलाइनमेंट करोगे तो लेफ्ट में आपका अलाइनमेंट हो जाएगा, राइट में आपका अलाइनमेंट नहीं रहता। राइट में देखो आप ऊपर नीचे या फिर सिमेट्रिकल नहीं है। अब इसको करते हैं, लेफ्ट को क्या करते हैं सेंट्रल अलाइनमेंट। सेंट्रल अलाइनमेंट में आप देखो सेंट्रल में अलाइन है, दोनों साइड आपका अलाइनमेंट नहीं है। इसके बाद फिर राइट अलाइनमेंट में, राइट में आपका अलाइनमेंट हो जाएगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट है आपका क्या, जस्टिफाई अलाइनमेंट। जस्टिफाई अलाइनमेंट में दोनों साइड आपका अलाइनमेंट हो जाता है। देखो अभी दोनों साइड अलाइनमेंट आपको दिख रहा है। अलाइनमेंट कैसे होता है, बीच में जैसे स्पेसिंग है, तो अगर दोनों साइड अलाइनमेंट नहीं हो रहा है तो बीच में स्पेसिंग बढ़ा या घटा दिया जाता है। इसी को कहते हैं आपको जस्टिफाई अलाइनमेंट। मीन्स दोनों साइड आपका अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट के बाद फिर स्पेस, लाइन स्पेस मीन्स दो लाइनों के बीच में कितना स्पेस रहेगा। डिफ़ॉल्ट क्या है 1.15, 1 कर सकते हो आप, कम कर सकते हो, कम के साथ आप ज़्यादा भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। ये हो गया। इसके बाद फिर क्या कहला जाता है, इंडेंट। इंडेंट में होता है क्या, आपको ये पूरे पैराग्राफ को आप शिफ्ट करना, ठीक है। अब जैसे शिफ्ट करके इंडेंट हो गया, ये आप किधर हो गया राइट वर्ड इंडेंट, ये लेफ्ट वर्ड में यहाँ हो गया आपका इंडेंट। फिर आता है आपका स्टाइल सेक्शन, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट आपके स्टाइल्स हैं, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। फिर आएगा स्टाइल्स के बाद सबसे साइड में एडिटिंग का सेक्शन। तो एडिटिंग के सेक्शन में क्या रहता है, फाइंड, रिप्लेस एंड सेलेक्ट। सबसे साइड में आपको नहीं दिख रहा होगा अभी इसमें, बट इसमें आपको कम में कंट्रोल F, फाइंड का सेक्शन। फाइंड में क्या होता है, अगर आपको कोई वर्ड फाइंड करना है, सपोज मुझे योर वर्ड फाइंड करना है कि कहाँ पे है, तो फाइंड करोगे। जैसे ये दिख रहा है आपको फर्स्ट टाइम योर, फिर नेक्स्ट ये यहाँ पे फिर योर आया हुआ है, फिर यहाँ पे योर आया हुआ है, तो आप फाइंड कर सकते हो कोई भी वर्ड। अब आता है रिप्लेस का सेक्शंस। मीन्स अगर मुझे योर को रिप्लेस करना है माइन से तो मैं इसे करूँगा, अगर रिप्लेस हाल कर देता हूँ तो सभी जितने भी जगह योर है आपका इसमें सभी रिप्लेस हो जाएगा माइन से, या फिर आप एक इंडिविजुअल भी रिप्लेस कर सकते हो। अब गो टू सेक्शन में है कि आप अगर पेज नंबर में जाना है किसी सेक्शन या किसी लाइन में जाना है या फिर बुक मार्क में जाना है, तो आप यहाँ से गो टू सेक्शन से जा सकते हो। तो ये भी कहाँ पे रहता है आपका, होम टैब में। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया भी हुआ है कि फाइंड रिप्लेस ये सेक्शन किस में है, होम टैब में। होम टैब के बाद फिर आते हैं इंसर्ट सेक्शन में। तो इंसर्ट में तो नॉर्मल चीज़ ही है, पेज कवर आपको इंसर्ट करना हो या फिर ब्लैंक पेज इंसर्ट करना हो। जैसे अभी ये पेज है, इसमें चीज़ें लिखी हुई हैं, बट अगर मुझे ब्लैंक पेज ऐड करना है तो मैं इसमें ब्लैंक पेज में क्लिक करूँगा, एक नया ब्लैंक पेज आपका क्या है ऐड हो जाएगा। ब्लैंक पेज आपका क्या हो गया, ऐड हो गया। इसके बाद पेज ब्रेकअप भी आप ऐड कर सकते हो, जहाँ से आप लिख रहे हो उससे नया पेज ऐड हो जाएगा। इसके बाद टेबल ऐड कर सकते हो जिस तरह आपकी रिक्वायरमेंट है। मीन्स इसमें नई चीज़ अगर कोई ऐड करनी है तो ये आप क्या है ऐड कर सकते हो। इसके बाद फिर लिस्ट्रेशन में आप क्या, इंसर्ट वाले सेक्शन में पेज ऐड हुआ, टेबल ऐड हुई, इसके बाद आप फोटो, क्लिप या फिर शेप में भी कुछ ऐड कर सकते हो, स्मार्ट आर्ट या फिर चार्ट ऐड कर सकते हो। लिंक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपर लिंक का मतलब होता है कि आप एक ऐसी लिंक, जैसे कोई वर्ड में सपोज ये डॉक्यूमेंट वर्ड है, यहाँ पे नीचे देखिए आप, दिख रहा होगा आपको डॉक्यूमेंट, या फिर बीच में आप लिख लो, ये कंट्रोल लेते हैं। तो कंट्रोल वर्ड को मुझे हाइपर लिंक बनाना है कि इसमें मैं क्लिक करूँ तो कहीं पे दूसरी वेबसाइट भी खुल सकती है या फिर कहीं पेज में भी मैं दूसरी जगह जा सकता हूँ। सपोज इसको किया, इसके बाद मैंने हाइपर लिंक क्लिक किया। हाइपर लिंक क्लिक किया तो मुझे एग्जिस्टिंग फाइल या वेब पेज में जाना है, फाइल आर वेब पेज में, या फिर अपने डॉक्यूमेंट में ही कहीं पे जाना है। अगर डॉक्यूमेंट में ही कहीं जाना है, सपोज मुझे हेडिंग में जाना है इसको करके, या फिर किसी बुक मार्क में जाना है।
आप सेलेक्ट करोगे, इसके बाद क्लिक करोगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, हाइपर लिंक क्रिएट हो जाएगी। इसके पहले मैं आपको बुक मार्क दिखाता हूँ। बुक मार्क में क्या होता है, जैसे आप पहले पेज पढ़ते थे पहले, या फिर कोई बुक पढ़ते थे तो बीच में कहीं पे जहाँ तक पढ़ लिया वहाँ पे पेपर रख देते थे, सेम वही फार्मूला इसमें भी होता है कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आप पढ़ रहे हो और जहाँ से आप छोड़ के जा रहे हो उसको ढूंढना आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, बुक मार्क क्रिएट कर देते हैं। सपोज मैं यहाँ पे करंट जो भी सिलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे बुक मार्क करता हूँ, बुक मार्क कर दिया। अब बुक मार्क का नाम दे दिया वन नाम दे दिया, वन नाम दे के ऐड कर दिया, ठीक। अब मैं इसे फाइल को पूरा बंद करके चला गया, फिर मैंने न्यू फाइल ओपन करी, दोबारा यही फाइल ओपन करी। अब मैंने कहाँ पे छोड़ के गया है, कहाँ तक मैंने कहाँ तक चेक कर लिया है, अगर वहाँ मुझे देखना है तो मैं जाऊँगा किस बुक मार्क सेक्शन में। बुक मार्क सेक्शन में क्या है, वन है। वन के बाद मैं सेलेक्ट करूँगा गो टू, तो मैं सीधे कहाँ पे पहुँच गया, करेंट में। तो ये यूज होता है आपका बुक मार्क का। अब हाइपर लिंक आप देखो, हाइपर लिंक का कैसे यूज होता है। हाइपर लिंक में अब मैं गया कहीं पे, आप मान लीजिए फॉर्मेट में, इस वर्ड को मुझे क्या करना है, हाइपर लिंक करना है। हाइपर लिंक में आप बाहर की भी कोई भी वेब पेज को भी लिंक कर सकते हो, या फिर जो भी आपका ये डॉक्यूमेंट है इसके अंदर भी। अब मैंने इस पेज में मुझे जो भी बुक मार्क मैंने क्रिएट किया है वहाँ पे इस लिंक को कनेक्ट करना है, या फिर उस इस लिंक को कनेक्ट करना है, हाइपर लिंक बनानी है। इसको मैं करूँगा ओके, ये आपका आ गया ब्लूइस फॉर्म में। अगर मुझे अब हाइपर लिंक में जाना है, बुक मार्क वाली पोजीशन में जाना है, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल करूँगा तो सेलेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, और इसमें जब क्लिक करूँगा ये पहुँच गया करंट मेरे बुक मार्क में। यहाँ से मैं फर्स्ट पेज में भी जा सकता हूँ, अगर इसको चेंज करूँ, सपोज चूज को मैं करता हूँ, हाइपर लिंक बनाता हूँ, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में जाता हूँ, हेडिंग वाले ऑप्शन में, या फिर टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट जाना है, कहीं पे भी हूँ अगर मैं इसको क्लिक करूँगा टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट जाएगा। तो चूज में आपको जाना है और क्लिक करोगे तो टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट पहुँच गए। ब्लैंक पेज हम लोगों ने ऐड किया था, याद करो, अभी मैं दिखाता हूँ। ये आपका टॉप ऑफ द पेज। अब आप नीचे जाइए, नीचे जाके चूज़ में जाइए और इसको कंट्रोल करके क्लिक करेंगे, आप पहुंच गए टॉप ऑफ द पेज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़, बुक मार्क और हाइपर लिंक। उसी तरह क्रॉस रेफरेंस भी करते हैं, अगर कहीं पे किसी भी आपको फाइल में किसी भी फोटो में क्रॉस रेफरेंस देना है, या फिर कोई टेबल में उसको रेफरेंस देना है, तो वहाँ पे भी यूज होता है। तो बुक मार्क लिंक में आपको ध्यान रखना है, हाइपर लिंक, बुक मार्क। अब आते हैं हेडर, फुटर और पेज नंबर में। पेज नंबर में तो सिंपली आपको पेज नंबर इंसर्ट करने के लिए, हेडर में क्या होता है कि कोई भी चीज़ को आपको, सपोज हेडर अभी मैं बना के दिखाता हूँ आपको। हेडर में मुझे अपना जो भी मेरी चैनल का नेम है वो मुझे हर पेज में चाहिए, ठीक ना। इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, ये हर पेज में चाहिए, तो मुझे हर पेज में इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ क्या बनाऊँगा, हेडर बनाऊँगा और इसको ओके कर दूँगा। हेडर को, हेडर मेरा बन गया। अब मैं जब भी प्रिंट करूँगा तो ये मुझे हर पेज में ऊपर लिखा आपको मिलेगा। तो ये होता है हेडर का यूज। उसी तरह फुटर का यूज होता है, जिस तरह ऊपर हेडर है उसी तरह नीचे आपका इंसर्ट सेक्शन में थे फुटर में। तो फुटर में क्या है, आपका नीचे लिखा हुआ। अब फुटर भी बना के देख लीजिए, फुटर में क्या होगा, नीचे आपका हर पेज में आ जाएगा। इसमें लिख देते हैं एक्स एंड, ये हो गया। अगर ये इसको बना दिया क्या, फुटर। अब हर पेज में आपका ऊपर क्या लिखा रहेगा, जो भी आपने हेडर बनाया है, बेसिक क्लासेस लिखा है, और नीचे क्या लिखा रहेगा, जो आपने फुटर बनाया, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ये आपको हर पेज में मिल जाएगा। तो ये यूज है आपका हेडर एंड फुटर का। किस सेक्शन में रहता है, किस टैब में, इंसर्ट टैब में। आप टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हो, क्लिक पार्ट्स, वर्ड आर्ट यूज कर सकते हो, ये सब नहीं यूज होगा आपका। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ में, ड्रॉप कैप में। ड्रॉप कैप क्या यूज होता है, अब देखिए, अगर आपका ये फॉर्मेट है, आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा इसको। अब मैं बनाना चाहता हूँ इसको ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप का मीन्स होता है कि फर्स्ट लेटर बहुत बड़ा रहता है, बाकी सब छोटे रहते हैं। ये आपको फॉर्मेट न्यूज़पेपर में मिलेगा, न्यूज़पेपर कल ही चेक करना है इस तरह का। ये फॉर्मेट कहलाता है आपका ड्रॉप कैप। अगेन उसको क्या कर देते हैं, नॉर्मल नन में कर देते हैं। तो ये सेक्शन हो गया इंसर्ट का। होम में आपकी नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें हैं, जैसे कट, कॉपी, पेस्ट है। फॉन्ट का सेक्शन है, पैराग्राफ का सेक्शन, पैराग्राफ में अलाइनमेंट ध्यान रखना है, स्पेसिंग ध्यान रखना है। इसमें डिफ़ॉल्ट कितना होता है, 11 साइज होती है फॉन्ट की। और आपको ध्यान रखना है एडिटिंग वाला सेक्शन, इसमें फाइंड रिप्लेस का सेक्शन होता है। इंसर्ट वाले सेक्शन में आप पेज इंसर्ट कर सकते हो, टेबल, पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप, या फिर हाइपर लिंक, बुक मार्क ऐड कर सकते हो। इसमें ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे एक क्या ध्यान रखना है, डॉगल कैप, ड्रॉप कैप, डॉगल नहीं ड्रॉप कैप। मीन्स फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा और बड़ा रहेगा। मेनली यूज होता है न्यूज़पेपर में, आप देखना कल।
अब आते पेज लेआउट। आपने दो चीज़ कर ली, अब पेज लेआउट वाला सेक्शन आ गया। पेज लेआउट में आपकी क्या है, थीम रहेंगी, थीम बहुत सारी हैं। इसके बाद थीम में फ़ॉन्ट साइज़ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली मार्जिन इंपॉर्टेंट है। तो मार्जिन हम लोगों ने कौन कौन सी पढ़ी थी, लेफ़्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, और एक पढ़ा था गटर मार्जिन। तो गटर मार्जिन क्या होता है, जैसे इस साइड जब भी आप क्या करोगे, बाइंडिंग करोगे, तो यहाँ पे आप होल्ड करके बाइंड करते हो। तो गटर मार्जिन में इस वाले स्पेस में ज़्यादा, लेफ्ट साइड में आपका ज़्यादा स्पेस हो जाता है, जिससे आप जितने भी वर्ड हैं वो बाद में पढ़ सको बाइंडिंग के बाद भी। ओरिएंटेशन में आप चेक कर लो, अभी पोर्ट्रेट फॉर्म में है, अब है लैंडस्केप में, ये चेंज हो गया आपका, हॉरिजॉन्टली हो गई चीज़ें, अब पेज छोटा हो गया। इसको कर देते हैं अगेन पोर्ट्रेट में। साइज़ आपको पता ही है, जो डिफ़ॉल्ट साइज़ रहती है वो लेटर रहती है 8.5 इंच इंटू 11 इंच। बाकी आप अपने हिसाब से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, A4 A3 A5 आप जो चाहिए वो कर सकते हैं। कॉलम, अब कॉलम दिखाता हूँ वो कैसे। कॉलम, अभी ये लिखा हुआ है सिंगल कॉलम, उसमें आपको नहीं समझ में आया होगा जब आप लोग थ्योरी पढ़ रहे थे कॉलम। अब कॉलम को आप कर दीजिए 2, तो ये क्या हो गया, दो सेक्शन में डिवाइड हो गया। आपने जो भी चीज़ें लिखी हुई थी, ये कहलाता है कॉलम ऑप्शन। ब्रेक कर सकते हो, लाइनिंग कर सकते हो नंबर की। हाइपर नेशन में क्या होता है कि आप कोई वर्ड लिख रहे हो, उसमें जैसे यूजिंग में US बस लिखा है यहाँ पे, बाकी ING नीचे लिखा है, तो वो पूरा वर्ड नीचे आ जाता है, जंप कर जाता है, दैट इज़ कॉल्ड हाइपरनेशन। अब इसको अगेन कॉलम सिंगल कर देते हैं। अब आते हैं वाटर मार्क में। तो वाटर मार्क क्या होता है कि वाटर मार्क आप का यूज होता है मेनली कॉपीराइट, या फिर ये कह सकते हो कि ये प्रूफ करने में कि आपके द्वारा ही बनाया गया, उसकी डुप्लीकेसी ना हो। मेनली यूज होता है डुप्लीकेसी ना हो उसके लिए। सपोज इसमें मैं वाटर मार्क बनाता हूँ, तो वाटर मार्क में टेक्स्ट, इसको छोड़ो, आप डायरेक्ट वाटर मार्क बना लो कोई भी वाटर मार्क में। सपोज ये कॉन्फिडेंशियल वाटर मार्क बना दिया मैंने, ठीक। तो कॉन्फिडेंशियल, ये देखो आपको अभी शायद दिख रहा हो, इसमें बहुत ही हल्के अक्षरों में क्या लिखा है, कॉन्फिडेंशियल। वो भी ऐसे लग रहा है कि वर्ड के पीछे लिखा हुआ है। इसको क्या है, मैं क्या करूँगा, इसकी आपकी फ़ोल्डर बना के आपको भेज दूँगा, इसका PDF फॉर्मेट बना के आपको भेज दूँगा। तो PDF जब आप बना दूँगा, आप इसकी डुप्लीकेसी नहीं कर सकते, क्योंकि पीछे मैंने लिख दिया है कॉन्फिडेंशियल की जगह मैं दूसरा नाम भी लिख सकता हूँ, या फिर अपना नाम, या फिर कुछ भी जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है वो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, जिससे इसकी डुप्लीकेसी नहीं होगी। क्योंकि जब भी आप कॉपी करोगे या फिर चेंज करना चाहोगे, तो आप पीछे का सेक्शन ये चेंज नहीं कर पाओगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है। तो ये क्या है, डुप्लीकेसी रोकने के लिए यूज़ होता है। पेज बैकग्राउंड, पेज का कलर आप चेंज कर सकते हो। इसके बाद पेज में बॉर्डर भी बना सकते हो, जैसे बॉक्स बॉर्डर बना सकते हो, बन गया आपका बॉर्डर बन गया। इंडेंट पढ़ ही लिया है, इधर उधर शिफ्ट करने के लिए लाइन के बीच में स्पेसिंग भी पढ़ लिया है। ये हो गया आपका क्या, पेज लेआउट। पेज लेआउट में आपका मार्जिन ज़रूरी है, सॉरी, साइज आप याद रखना। डिफ़ॉल्ट क्या रहता है, लेटर रहता है। कॉलम भी आप जान गए हो। अब रेफरेंस, रेफरेंस ये मेनली यूज होता है जब आप बुक लिखते हो, या फिर इन सब में टेबल ऑफ कंटेंट आपको बनाना हो, फुट नोट्स बनाना हो, या साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी लिखना हो, उस केस में आपको नॉर्मली नहीं यूज होता है। फिर आप क्या है, मेलिंग, तो मेल करने के लिए। इसके बाद रिव्यू, रिव्यू ऑप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर जब आपने पूरा बना लिया आपने डॉक्यूमेंट के बाद उसको रिव्यू करना है। तो रिव्यू करने में क्या क्या आप चेक करते हो, स्पेलिंग चेक कर सकते हो। तो स्पेलिंग चेक करोगे, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक में आप F7 क्लिक करके भी चेक कर सकते हो। रिसर्च, सर्च और ट्रेजर्स में क्या होता है कि सिमिलर वर्ड शो करता है, सजेस्ट सिमिलर मीनिंग ऑफ सिमिलर मीनिंग वर्ड्स, या फिर सिनोनिम्स कह सकते हो, वो शो करता है। ट्रांसलेट भी कर सकते हो, ये कहलाता है प्रूफिंग ऑप्शन में। रिव्यू में क्या होता है, प्रूफिंग ऑप्शन। प्रूफिंग के बाद कमेंट, अगर आप चेक कर रहे हो कहीं पे कुछ गलत है, या फिर आप कुछ कमेंट कर रहे हैं, तो कमेंट कर सकते हो। और ट्रैकिंग भी कर सकते हो, चेंज, ये सब आपसे, और बाकी कुछ नहीं पूछे जाने वाला। फिर आएगा व्यू सेक्शन। आपने पूरा डॉक्यूमेंट बना लिया है, अब आपको देखना है कि कैसा है। तो अभी क्या है, प्रिंट लेआउट में आप ये दिख रहा है कि जब प्रिंट करोगे तो ऐसा दिखेगा। प्रिंट लेआउट के अलावा फिर आप फुल स्क्रीन में, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो फुल स्क्रीन में देख सकते हो। जैसे अगर अभी मैं फुल स्क्रीन करता हूँ, तो पूरे डॉक्यूमेंट क्या है, फुल स्क्रीन में आ जाएगा। ये फर्स्ट पेज था, और ये पूरा अपना लिखा हुआ था। ये यहाँ पे क्या है, हाइपर लिंक है। जब आप क्लिक करते हो तो पहुँच जाते हो जो बुक मार्क बनाया था, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट पहुँचेंगे कहाँ, फर्स्ट में। अब इसको करते हैं बैक। वेब पेज में कैसा दिखेगा वो देख सकते हो, आउटलाइन देख सकते हो, ड्राफ्ट कैसा दिख रहा है वो देख सकते हो। और यहाँ पे ही जूम ऑप्शन रहता है। तो जूम ऑप्शन कहाँ पे रहता है, व्यू में। और मिनिमम कितना आप जूम कर सकते हो 10%, और मैक्सिमम 500%। किस में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। एक्सेल में कहाँ तक, 400% तक। और आप
स्प्लिट कर सकते हो, और मैक्रोज। मैक्रोज में क्या होता है, अगर कोई सिमिलर चीज़ है, आपको वही बार बार आनी है, बार बार यूज होनी है या बार बार लिखना है, तो आप उसको यहाँ पे रिकॉर्ड कर दोगे, और रिकॉर्ड करने के बाद उसका क्या कर दोगे, एक की असाइन कर दोगे। तो जब वो आपकी उसमें क्लिक करोगे तो क्या है, आपका सेम चीज़ वहाँ पे लिख जाएगी। तो ये यूज है मैक्रोज का। और ये तो एक सॉफ्टवेयर मैंने आप इसमें इंस्टॉल किया है, उसके कारण ये है, बाकी ये ऑप्शन अभी मैं आपको नहीं रहेगी। ये PDF कन्वर्टेड है। आई होप की चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। जितने भी टैब हैं, होम टैब में आपकी नॉर्मल चीज़ें रहेंगी, जैसे कट कॉपी पेस्ट, क्लिपबोर्ड वाले सेक्शन में, फॉन्ट वाले सेक्शन में फॉन्ट से रिलेटेड चीज़ें। फिर पैराग्राफ में आपको मेनली ध्यान रखना है क्या, अलाइनमेंट, लेफ़्ट राइट और जस्टिफाई अलाइनमेंट ध्यान रखना। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है फॉन्ट में आपको जो डिफ़ॉल्ट साइज़ रहती है वो रहती है 11। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, जो कट हो जाता है बीच में वो कहलाता है स्ट्राइक थ्रू। और सबसे साइड में एडिटिंग का ऑप्शन रहता है, जिसमें आता है आपका फाइंड, रिप्लेस, गो टू। कंट्रोल F है फाइंड के लिए। इंसर्ट ऑप्शन, इंसर्ट ऑप्शन में आप कवर या फिर पेज ऐड कर सकते हो नीचे, तो उससे ध्यान आ जाएगा कवर पेज, ब्लैंक पेज या फिर पेपर पेज ब्रेक का। टेबल आप ऐड कर सकते हो, पिक्चर ऐड कर सकते हो, इलस्ट्रेशन ऑप्शन में रहता है। हाइपर लिंक, बुक मार्क, क्रॉस रेफरेंस ये ऐड कर सकते हो। हाइपर लिंक, बुक मार्क आपने ध्यान रख कर लिया। हेडर, फुटर, हेडर मतलब टॉप में, फुटर मतलब बॉटम में। जैसे ये अभी हेडर में लिख दिया मैंने, तो हर पेज में वो रिपीट होगा। पेज नंबर ऐड कर सकते हो, टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हो, वर्ड आर्ट। और ड्रॉप कैप ध्यान रखना, मेनली न्यूज़पेपर ध्यान रखना, तो ड्रॉप कैप ध्यान रखेगा। फर्स्ट लेटर कैपिटल, एक लार्ज कैपिटल लेटर होता है और एट द बिगनिंग ऑफ पैराग्राफ, और फिर बाकी सब नॉर्मल रहते हैं। डेट, टाइम, ये सब हो गई नॉर्मल चीज़ें। अब आता है फिर पेज लेआउट। पेज लेआउट में मेनली मार्जिन ध्यान रखना है। ओरिएंटेशन तो आपको पता ही है, कॉलम भी आपने पढ़ लिया है। वाटर मार्क, वाटर मार्क किस लिए यूज होता है, पायरेसी रोकने के लिए। और आपके लिए क्या यहाँ पे है, कुछ जरूरी नहीं। रेफरेंस मेनली बुक सेक्शन, जो बुक लिखोगे तब यूज होगा। टेबल ऑफ कंटेंट, ये सब बनाने के लिए। मेलिंग में अगर आपको मेल करना है डॉक्यूमेंट। रिव्यू में अगर आपने डॉक्यूमेंट बना लिया फिर आप चेक करना चाहते हो, तो रिव्यू ऑप्शन में जाओगे, स्पेलिंग या ग्रामर चेक करोगे। या फिर ट्रेजर्स, ट्रेजर्स में ऑप्शन आता है कि सिर्फ +F7 से आप क्या करते हो, ट्रेजर्स ओपन कर सकते हो। और ये शो क्या करता है, सिमिलर वर्ड करता है, मीन्स सिनोनिम्स वर्ड आपका ट्रेजर्स शो करता है। ये किस सेक्शन में रहता है, रिव्यू सेक्शन में। अब व्यू सेक्शन में आपका रहता है प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन, वेब लेआउट, आउटलाइन, ड्राफ्ट। ये हो गया पूरा आपकी चीज़ है। मैक्रोज में अगर सिमिलर चीज़ एक ही चीज़ रिपीट हो रही बार बार, तो आप उसको एक जगह लिख के फिर उसके लिए एक की असाइन कर देते हो, दैट इज़ कॉल्ड मैक्रोज। आई होप कि ये चीज़ें पूरी आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आते थोड़ा नीचे आपको दिखाते हैं स्टेटस बार में। तो स्टेटस बार में आपको नीचे क्या क्या दिख रहा है, नीचे देखना आप, तो पेज नंबर दिखेगा, ये स्टेटस बार है। यहाँ पे कितने वर्ड है, कौन सा, कितने वर्ड यूज हुए हैं अभी लिखने में। यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज है, लैंग्वेज के साथ साथ आप साइड में देखोगे तो यहाँ पे जूम का ऑप्शन दिख रहा है। और ये है आपकी, यहाँ पे ऊपर देखो, ये स्क्रॉल की। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी जो बताने की कोशिश की गई। आप सिर्फ वर्ड बस अच्छे से पढ़ लो, फिर एक्सेल और पावर पॉइंट में ऊपर के ऑप्शन तो सब सेम ही मिलेंगे। जितनी भी चीज़ें ऊपर पढ़े हो, ये सब चीज़ें जितने भी आप टैब पढ़े हो, तो मैक्सिमम टैब आपको सेम मिलेंगे, कुछ में थोड़ा डिफरेंस रहेगा। जब आप बना लो ये, इसके बाद अंडू रीडू तो आपको पता ही है। अंडू मतलब क्या होता है, रीडू क्या होता है, ये आप कमेंट करके बताना, ठीक है। और इसके बाद फिर जब आप बना लो तो सेव कर सकते हो, कंट्रोल S से भी कर सकते हो, या फिर ऊपर जाके सेव कर सकते हो, सेव एज कर सकते हो। आप इसके नाम भी चेंज कर सकते हो, जो डिफ़ॉल्ट आपका फोल्डर नेम है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। और ऊपर वाले सेक्शन में थोड़ा देख लो, ये मिनिमाइज़ करने के लिए, मैक्सिमाइज़ करने के लिए, और ये कट करने के लिए। और ये हो गया आपका पूरा वीडियो। और इसके बाद इसमें मैक्सिमम चीज़ें कवर कर दी गई हैं। अब आपको चीज़ें भूलेंगी नहीं, जैसे पूरा हर चीज़ आपको दिखा दिया गया, हर टैब आपको दिखा दिया गया कि हर टैब में क्या क्या होता है, तो अब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान करने की कोशिश करना, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आई होप। और ये वर्ड अच्छे से कर लो तो एक्सेल और पावर पॉइंट में कुछ है नहीं, कुछ खास पढ़ने के लिए फिर बचेगा ही नहीं। एक्सेल और पावर पॉइंट दो तीन चीज़ें हैं एक्सेल में, और पावर पॉइंट में भी दो तीन चीज़ें, बाकी मेनली आपकी सब सेम ही आपको चीज़ें मिलने वाली हैं। आई होप वीडियो में आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ मिली होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव चीज़ मिली है तो मस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और कमेंट करके ज़रूर बता देना कि क्या चीज़ और इसमें चेंज करने की ज़रूरत है, और आपको कौन सी चीज़ सही लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।